हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या फैमिली इश्यूज़ करंटली आप लोग फेस कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें आप लोगों के और आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स के बीच में चल रही हैं जो शायद कई बार हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, हमें अपने काम पे फोकस करने पे रोक देती है, या हमारा माइंड डाइवर्ट या डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मन नहीं लगा पाते अपने काम में, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। तो एक कहते हैं ना, हमारी लाइफ का एक आधा हिस्सा ही ऐसा हो जाता है जो हमारा सारा ध्यान खींच लेता है, अगर फैमिली लाइफ ही हमारी सही ना चल रही हो तो। कई बार बहुत से मेंटल ट्रॉमास हमें झेलने पड़ जाते हैं अपनी फैमिली इश्यूज़ के चलते। तो वही सारी चीज़ों को लेकर मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं कि क्या फैमिली इश्यूज़ करंटली आप लोग फेस कर रहे हैं। तो ये रीडिंग मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में आते हैं वो लोग जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, और ग्रुप नंबर 2 यानी कि जिन लोगों डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में आता है। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और मिलते हैं आप लोगों की रीडिंग पे। और मैं टाइम स्टैम्प पे आप लोगों की टाइमिंग डाल दूंगी रीडिंग की, आप लोग डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं कि करंटली आप लोग क्या ऑब्स्टिकल्स, क्या फैमिली इश्यूज इस टाइम फेस कर रहे हैं। जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, देखते हैं उनकी रीडिंग। क्या फैमिली इश्यूज ग्रुप नंबर 1 के लोग करंटली फेस कर रहे हैं, क्या फैमिली इश्यूज करंटली ग्रुप नंबर 1 के लोग फेस कर रहे हैं। टेम्परेंस, जजमेंट, क्या फैमिली इश्यूज ग्रुप नंबर 1 के लोग फेस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या फैमिली इश्यूज ग्रुप नंबर 1 के लोग फेस कर रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्या फैमिली इश्यूज ग्रुप नंबर 1 के लोग फेस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए इसे फर्दर क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ क्या आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस फॉर ग्रुप नंबर 1। प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस फॉर ग्रुप नंबर 1। क्या इश्यूज करंटली, फैमिली इश्यूज। 6 ऑफ कप्स, करंटली क्या फैमिली इश्यूज ग्रुप नंबर 1 के लोग फेस करें। प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्या फैमिली इश्यूज करंटली ग्रुप नंबर 1 के लोग फेस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, सन, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर ग्रुप नंबर, जस्टिस। Okay, bottom of the deck is the Hermit. So group number 1, अगर मैं यहाँ आप लोगों की फैमिली इश्यूज़ की बात करूँ, सबसे पहले तो मुझे एक सो कॉल्ड, ऐसा कह सकते हैं, ऐसी जिम्मेदारी या ऐसा कोई सपना आप लोगों का, मुझे ऐसा फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के लोगों का रह गया, या फैमिली की वजह से अधूरा छूट गया, या आपने ही खुद ही एक डिसीजन ऐसा लिया जिसमें आपको अपने सपनों को गंवाना पड़ा, या फिर अपने सपनों को अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि आपकी फैमिली की कुछ और मर्ज़ी रही। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये चाहा हो कि आप किसी नई जगह पर जाकर या फिर अपने घर से अलग होकर कोई नया काम शुरू करें, किसी जॉब में जाएं या कुछ ऐसा काम करें जहां पर आपको पता है कि आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, या आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, या फिर जहां पे जाने के बाद आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पे ऑल्दो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये बेनिफिट्स होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो मुझे इसमें किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हो सकता है कि मुझे अपने घर वालों से
स्पेशली आपकी मदर से। एक आपकी मदर की मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत हाई दिखाई दे रही है, एक ऐसे पर्सन की जिसका फैमिली में एक इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, जिनको हमेशा कहते हैं ना कि इमोशंस के साथ जोड़कर वो हर डिसीजन लेने में बिलीव रखती हैं। तो आपकी मदर का मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी मदर ने आपको कभी आपके इस डिसीजन में सपोर्ट नहीं किया, और हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है ना आप उन्हीं ब्लेम देते आए होंगे टिल डेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने अपनी फैमिली में स्पेशली आपकी मदर को हमेशा उन चीज़ों के लिए ब्लेम आउट किया। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी मदर ये चाहती होंगी कि आप उनके साथ रहकर, या फिर अगर आप लोग, मुझे हो सकता है कुछ लोग, काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं जो फार्मर हों, या फिर उनका जो बैकग्राउंड हो वो फार्मिंग का हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या खेती बाड़ी करते हैं, उस तरीके का मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसा कुछ चाहते हुए कि आप उनके साथ रहकर उनके बिजनेस में या उनके काम में, उनके एग्रीकल्चर में, उस तरीके के काम में हेल्प करें जो उनके मतलब बड़े बूढ़े जो करते आ रहे हैं, आप उसमें उनकी हेल्प करें, रादर देन कि आप किसी और सिटी में जाने के बारे में सोचें, रादर देन आप ये सोचें कि मैं कहीं और जाकर अपना करियर ग्रोथ बनाऊं या ऐसा कुछ। जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत बार उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, बहुत बार आपने उनके सामने अपनी मर्ज़ी रखी होगी कि आपको ये एक डिसीजन लेना है, लेकिन उन्होंने नहीं मान के दिया। और कई बार मुझे ऐसा लगता होगा कि आप इस चीज़ को लेकर उन्हें ब्लेम करते होंगे कि उनकी वजह से आपका करियर नहीं बन पाया। मे बी मुझे ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड रहती होगी, जिसकी वजह से उनका वास्ता देकर आपको जाने से रोका गया हो, और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस सा फील होता होगा, रेस्टलेस सा फील होता होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन मैं अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही जिसके लायक शायद मैं हूँ, या जिसका सपना मैंने देखा है बहुत लंबे टाइम से। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा जिसकी तबीयत ऐसी ख़राब होगी, तो उनको ऐसा लगता होगा कि अब अगर इनकी हेल्थ ख़राब है, और अगर अब आप बाहर चले जाओगे, और आपके फादर शायद ऑलरेडी उस अपने बिजनेस या अपने काम में अकेले पड़ जाते होंगे, अकेला फील करते होंगे, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होगी। फाइनेंस के बेसिस पे भी उन्हें लगता होगा कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें मिल जाए अपने बच्चे से। वो उन्हें ऐसा लगता होगा कि अगर आप बाहर चले गए तो शायद आप अब बाहर की दुनिया में या फिर अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि शायद आप घर पे ना इतना टाइम दें, या उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देंगे, और अपनी लाइफ में इतने मशगूल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपको बाहर की हवा लग जाएगी। ऐसे कहते हैं ना कि इंसान बाहर जाता है तो उसे बाहर की हवा लग जाती है, नाइट लाइफ और जो भी दुनिया होती है, खाना पीना, पार्टी, घूमना फिरना, और मतलब ओवर स्पेंडिंग मनी का। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया तो हो सकता है इस वजह से शायद आप अपनी फैमिली पे ध्यान ना दें या उनकी तरफ ध्यान ना दें। और हाई चांसेस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर में आपकी कोई ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके सामने अपनी या तो कह सकते हैं अपनी फीलिंग्स शेयर की हो, अपने इमोशंस शेयर किए हों कि बेटा मत जा, या फिर तू चला जाएगा या चली जाएगी तो इस घर का क्या होगा, या मतलब तेरे रहने से ही तो इस घर में रौनक है, या तेरे चले जाने के बाद तेरे माँ बाप का क्या होगा। मतलब एक इमोशनल कह सकते हैं ना कि हम ब्लैकमेलिंग करते हैं अपने ही बच्चों के साथ, एक इमोशनल रुकावट डालने की कोशिश करते हैं कि जब हम उन्हें अपना एक इमोशन शो करेंगे, एक ऐसा दर्द शो करेंगे जो हमें पता है कि हमारे लिए एक विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करते हैं, जैसे घर वाले, कि कैसे सोच सकते हैं इस बारे में तुम, मतलब क्या जो नौकरी तुम्हें वहाँ मिल रही है वो यहाँ नहीं मिल सकती है, जो पैसे तुम वहाँ कमाने के बारे में सोच रहे हो यहाँ क्यों नहीं कमा सकते। उस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन वहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, जैसे मैंने बोला कि आप इन चीज़ों में बहुत अपने आप को फंसा हुआ और डिग्रेड सा फील करते हो, कि आपको लगता होगा कि मैं कहाँ फंस गया या अपने करियर को नहीं बना पा रहा। तो इन सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी भी बनाते रहते हो सकता है आप लोग ऑनलाइन काम को करने के बारे में सोचते होंगे, जैसे ऑनलाइन इनकम कर लेते हैं यूट्यूब से या बाकी चीज़ों से, जो भी और सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं अपने वीडियो के थ्रू, अपने सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। उन चीज़ों में हो सकता है आप लोग अपने काम को लगाने के, अपने टाइम को स्पेंड करने की कोशिश करते होंगे कि अगर मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रही तो इन चीज़ों के थ्रू मैं अपनी इनकम बढ़ा सकूँ। मुझे यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है इन सारी चीज़ों में, जहाँ पे शायद आपको रोकने में एक उनका बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, जिसकी वजह से आप
आपकी उनसे अंदर ही अंदर कह सकते हैं ना एक मन मुटाव सा चल रहा होगा। हो सकता है आप उनसे शेयर ना करते हो ये बातें, हो सकता है आपके अंदर ये बातें बहुत घर कर गई हों, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना खटास आ जाती है हमारे मन में किसी को लेकर, तो हो सकता है कि खटास आपके मन में आ गई हो उनको लेकर, लेकिन ये चीज़ आपने कभी उनसे कही नहीं, कभी शो नहीं करी, बस ऊपर ही ऊपर आपने एक मुस्कुराता चेहरा रखा, लेकिन डीप विद इन हमेशा आपको वो फील होता होगा, ब्लेम करते होंगे हो सकता है उनको कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा या नहीं बढ़ पा रही क्योंकि उनकी वजह से, क्योंकि वो मुझे जाने नहीं दे रहे या मुझे एक आज़ादी नहीं फील हो रही। और मुझे ऐसा भी लग रहा है हो सकता है आप लोगों ने कोई टाइम लिमिट मांगी हो कि मुझे एक मौका दिया जाए, अगर इतने टाइम पीरियड में मेरा कुछ नहीं हुआ या मैं सेटल नहीं हो पाया या हो पाई या इतनी इनकम नहीं कमा पाई तो मैं लौट के आ जाऊँगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटी होगी। और इस वजह से हो सकता है आप लोग काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हों, अकेले ही उस राह पे चलने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा। एंड एक मुझे ऐसा लगता है ना कि हर इंसान के बैकफुट पे अगर उसकी फैमिली का सपोर्ट ना हो तो वो उससे मतलब दर्दनाक चीज़ कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान थक हार के घर आता है और उसे पता होता है दुनिया की कोई भी ताकत उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, उसके घर वाले, उसके माँ बाप कभी नहीं होते। लेकिन जब हमें वहीं से सपोर्ट ना मिल रहा हो तो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा की तरह हमें फील होता है। और कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के साथ कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास आपके मन में कुछ ऐसे बैठ गए हैं। हो सकता है कि आपके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे बात बिना बात के आपको ब्लेम करा जाता हो, बात बिना बात के आपको हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाता हो। भले ही आपने वो काम किया हो या ना किया हो, लेकिन आपके सामने वो सिचुएशन इस तरीके से रखी जाती होगी कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। मतलब एक तो ऑलरेडी आपको कहीं जाने से रोका जाता होगा, प्लस आपके ऊपर एक ब्लेम गेम भी होता होगा कि तुम्हारी वजह से चीज़ें हुई, तुम्हारी वजह से हम यहाँ हैं और अब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी कि आखिर मेरी क्या गलती है, मैं इन चीज़ों में कैसे फंस गया या फंस गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सी वजह ट्रॉमास मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। एक फाइनेंशियल बेसिस पे भी मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन शायद उस पर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं कि बैलेंस कैसे बैठाना है, कैसे निकलूँ, वो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार आपको एक नेगेटिव थॉट भी देती होंगी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने घर से भाग जाने की कोशिश करी होगी, डिप्रेस्ड फील करते होंगे, बहुत ज़्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स में आप लोग ट्रैप्ड होंगे, या ये हो सकता है कि खुद से नेगेटिव टॉक करते हों। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या इश्यूज़ हैं ग्रुप नंबर 1 के लोगों के साथ फैमिली में। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके अगर छोटे भाई बहन हैं, आपकी उनसे भी नहीं बनती। अगर आप मेल हैं और आपका छोटा भाई है, या आप फीमेल भी हैं, मतलब अगर आपका कोई छोटा भाई है तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक वजह ये भी रही होगी आपको बाहर ना भेजने की कि भाई तुम बाहर चले गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मतलब कहीं ना आपके ऊपर किसी न किसी का वास्ता देकर आपको रोकने की कोशिश की होगी। ऑल्दो आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप अपने भाई से या बहन से, जो भी हैं वो आपसे छोटे, उनसे आपका बहुत लगाव है और आप उन्हें अपने बच्चे की तरह भी रखते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला ना कि घर चलाने के लिए पैसों की जैसे ज़रूरत है और इन चीज़ों का आपको रियलाइजेशन है, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को एक बहाना बनाकर आपको रोक देना वो उन्हें कहीं से कहीं सही नहीं लगता होगा। द एम्परर की एनर्जी है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मुझे नज़र आ रही हैं और आपको जिम्मेदारियों के तले दबा दिया जाता होगा। आपसे कहा जाता होगा कि तुम कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ सोचते क्यों नहीं, लेकिन जो भी करना है हमारे साथ रह के करना है, बाहर नहीं जाना। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डाल दी जाती होंगी। एक सर्टेन एज हो गई है तुम्हारी, कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे, कब तुम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाओगे, कब वो टाइम आएगा कि जब तुम फाइनेंशियल बेस पे हमें सपोर्ट करोगे और कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, उस तरीके का। जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर बहुत अग्रेशन भर गया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आप करना चाहते हैं वो उस जगह अवेलेबल नहीं है या लिमिटेड सोर्स है वहाँ पर, जिसकी वजह से शायद आप वो काम करने में समर्थ नहीं है। लेकिन वही है कि बैकफुट पे आपको इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि
आप समझ भी नहीं पा रहे कि जो चीज़ मुझे करनी है वो मुझे करने नहीं दी जा रही, और जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता या जिन चीज़ों की मुझे नॉलेज नहीं है उसके लिए मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। आप में से काफ़ी लोग, जैसे मैंने बोला ना, स्ट्रेटेजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग टर्न आउट करने की, अपने अकॉर्डिंग, अपने फेवर में करने की। आप लोग सोच रहे होंगे इस टाइम कि अगर ठीक है मेरी लिमिटेड सोर्स है मेरे पास अगर अपने काम को करने का, तो उसी को मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपने लिए, या कर सकती हूँ अपने लिए, ताकि मैं सपोर्ट कर सकूँ। कहीं ना कहीं द मैजिशियन की एनर्जी ना 1 नंबर सन की एनर्जी होती है, तो सन की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी इस रियलिटी को कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, एक्सेप्ट कर लिया है। उस एक्सेप्शन के साथ अब आप उन चीज़ों पे काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए नए सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढ रहे होंगे। हो सकता है काफ़ी लोग तो नई स्किल्स भी डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोग इस टैरो रीडिंग के से जुड़ गए हों, टैरो रीडिंग सीख रहे हों, स्पेल वर्क सीख रहे हों। काफ़ी कुछ मुझे साइकिक लग रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग साइकिक एबिलिटीज़ सीख रहे होंगे। कुछ कुछ नया करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। अपना टाइम मुझे वेस्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब मुझे ऐसा लगता है आप लोग उस एनर्जी में भी आ गए हैं कि अब बहुत बहुत हो गया। मतलब पानी कहते हैं ना, सर के ऊपर से निकल गया। अब मुझे या तो करो या मरो वाली सिचुएशन है, और अब मुझे करके दिखाना है। मतलब मैं हार नहीं मानूंगा। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ की एनर्जी जो होती है ना, 8 नंबर एक वैसी एनर्जी होती है कि मेहनत करनी है। आपको पता ही होगा 8 नंबर शनि का नंबर होता है। इस साल भी शनि का है, तो शनि तो हमेशा मेहनत करवाते हैं, उसके बाद ही रिजल्ट आपके फेवर में आता है। तो यस, आप देखोगे यहाँ भी इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ भी इन्फिनिटी का साइन है। तो हाई लेवल पे आप लोग मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड काफ़ी लोग, जैसे मैंने बोला ना, करो या मरो वाली सिचुएशन में है, तो अब आप लोग एकदम ना डट के काम करने के लिए भी तैयार हो गए हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाई चांसेस हैं कि आप लोग थोड़े से आइसोलेट हो गए होंगे, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया होगा। एक अग्रेशन, जैसे बोला ना मैंने, आपके अंदर एक अग्रेशन सा आ गया होगा। कहीं आप ये सोचते होंगे कि मैं लोगों पे ना तो ट्रस्ट करने वाला हूँ, ना करने वाली हूँ, ना उन पे डिपेंड होने वाला हूँ, ना होने वाली हूँ। बट जो करना है मुझे करना है, अपने अपने हिसाब से अपने लिए करना है। अब नो मैटर वॉट, मुझे चाहे इसके लिए किसी से लड़ाई करनी पड़े, झगड़ा करना पड़े। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन आप लोग अपने सोर्स ऑफ इनकम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एंड अलग अलग लोगों से यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों ने अगर इंटरव्यूज़ देने हैं तो काफ़ी जगह पे अप्लाई कर रखा होगा, और जगह जगह पे आप लोग इंटरव्यूज़ देते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर कोई बिज़नेस करना है तो डीलिंग क्रैक कैसे करनी है, नए नए डील्स के लिए आप लोग प्लान कर रहे होंगे, या लोगों से मिल रहे होंगे, कॉन्टैक्ट्स बना रहे होंगे, अपने स्किल्स, जैसे मैंने बोला, अपनी स्किल्स को एनहेंस करते हुए दिख रहे हैं। और जैसा मतलब सोशल आप लोगों ने ना एक तरीके से क्या किया है, कॉन्टैक्ट्स बनाना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, लेकिन सिर्फ अपने काम के लिए। मतलब जैसे बाकी चीज़ें होती ना, मैंने बोला कि नाइट लाइफ एंजॉय करना, पार्टी करना, घूमना फिरना, उन सारी चीज़ों से आपका मन हटता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और सिर्फ इन चीज़ों पे दिखाई दे रहा है कि कैसे एनी हाउ मैं अपनी चीज़ें सॉल्व कर सकूँ। और मेरे घर पे अभी तक जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, मैं उसे इतना ज़्यादा उन चीज़ों को ओवरकम कर सकूँ कि मेरे घर वालों को किसी तरीके की कोई ज़रूरत ना पड़े, मांगना ना पड़े, किसी चीज़ की कोई ऐसी ज़रूरत ना पड़े जहाँ पे उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। आप देखेंगे जजमेंट की एनर्जी यहाँ है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ भी, तो कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी शो करती है एक अवेकनिंग पीरियड। आपको रियलाइज़ होगा कि क्या गलतियाँ आप अब तक करते आ रहे थे। आपको रियलाइजेशन इस तरीके से होगा कि आपको समझ में आ जाएगा शायद कि ज़रूरी नहीं है पैसा कमाने के लिए कहीं एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाए। जैसे मैंने बोला ना, हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी रियलिटी, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया हो कि शायद यही है अब जो है, और मैं इसी को अपना, कह सकते हैं, हथियार मानकर इस पे वर्कआउट करूँगा, और इसी को बेनिफिशियल बनाऊंगा अपने लिए, और इसी के थ्रू मेरी सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। तो एक मुझे अगेन जजमेंट के साथ एक अवेकनिंग भी दिख रही है आप लोगों की, और एक मौका दिख रहा है जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मदर से स्पेशली जाकर इस बारे में बात करने वाले हैं। उनके सामने आप अपनी एक डील रखेंगे कि मुझे इतना टाइम पीरियड चाहिए अपने काम के लिए, और इतना टाइम पीरियड अगर आप मुझे दे देते हैं, और इस टाइम पीरियड में अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूँ या नहीं होती हूँ, तो
मैं वापस आ जाऊँगा, या जो फिर आप कहेंगे मैं उस अकॉर्डिंग काम करूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक मौका मांगते हुए काफ़ी लोग अपने फैमिली मेम्बर से, स्पेशली अपनी मदर से, क्योंकि एक इमोशनल ब्लॉकेज जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना, वो आपकी मदर की साइड से दिखाई दे रहा है। सी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी हैवी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको इतना हेल्पलेस सा फील होता होगा ना, आपको लगता होगा कि एक सर्टेन एज हो गई है मेरी, स्टिल आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग वर्दी, एनी थिंग गुड इनफ फॉर माई फैमिली, फॉर माई सेल्फ, कि मैं चाह कर भी हमारा मन होता है कि कोई अच्छी चीज़ दिखी तो हम बिना पैसे के बारे में सोचे समझे वो चीज़ खरीद लें, हमें किसी से मांगना ना पड़े। तो आप उस फेज में होंगे जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, आपको लगता होगा कि अभी भी इस सर्टेन एज में आने के बाद भी मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं पैसे स्पेंड करूं ना करूं, किससे मांगूं, कैसे मांगूं, कितना निकालना है, कितना नहीं निकालना। तो ये चीज़ें आपको अंदर ही अंदर बहुत तोड़ती होंगी, बहुत काटती होंगी, और खुद से मुझे लगता है ना, खुद से शर्म भी आती होगी कि मतलब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। और इसमें मुझे आपकी कहीं से कहीं कोई गलती नहीं लगती, बस वही है कि शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकती हूँ, जनरेशन गैप कह सकती हूँ, या कम्युनिकेशन गैप भी कह सकती हूँ, कि आप ना तो उन्हें अपनी बातें समझा पा रहे हैं, ना वो आपकी बातें समझने को तैयार हैं। एक इमोशनल गैप भी है, क्योंकि अगर वो जेन्युइनली आपको प्यार करते हैं तो वो आपकी ग्रोथ में कभी आड़े नहीं आएंगे, वो हमेशा आपको पुश ही करेंगे अच्छी चीज़ों की तरफ। लेकिन ऐसा मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, हमेशा ही आपको रोका गया है और हमेशा ही फॉल्स मास्क के साथ आपको खुश रहने के लिए कहा गया है कि खुश रहो, तुम अपने घर में हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं जो शायद तुम घर से बाहर रहते हो तो तुम्हें नहीं मिलती। उस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हाई चांसेस हैं कि आप में से काफ़ी लोग जैसे मैंने बोला ना, प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उस प्लानिंग में हो सकता है आप लोग किसी डिसीजन पे आएँ और आप फिर उसके बारे में सोचें कि अगर मैंने ये फैसला लिया तो ये मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, ये मेरी फैमिली के लिए कितना बेनिफिशियल है, या फिर दुनिया क्या सोचेगी। एक थॉट प्रोसेस आप उस प्लानिंग में मुझे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन इन द कमिंग पीरियड आप लोगों के सामने आएगी जहाँ पर आपको 2 चीज़ों के बीच में फैसला लेना पड़ सकता है ग्रुप नंबर 1 के पीपल लोगों को। नाइट ऑफ कप्स के साथ हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसी सिचुएशन में फंस गए हों जहाँ पे उन्हें, मतलब जैसे मैंने बोला ना, एक सर्टेन एज हो गई, तो उस सर्टेन एज के साथ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके घर वालों ने बोल दिया हो कि भाई अब शादी का टाइम आ गया है, अब शादी करनी है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जब फाइनेंशियली ही स्टेबल नहीं हूँ तो मैं किसी को इमोशनल लेवल पे कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं कैसे किसी की लाइफ में उस इमोशनल गैप के साथ चला जाऊँ या चली जाऊँ जहाँ पर मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ। तो एक प्रेशर मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोगों के साथ हाई चांसेस हैं कि आपके ऊपर एक शादी का प्रेशर डाला जा रहा होगा कि अब जो करना है तुम्हें यहीं रह के करना है, अदरवाइज तुम शादी करके सेटल हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी हाई परसेंटेज, यहाँ पे फीमेल परसेंटेज ज़्यादा लग रही है। जो रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे फीमेल्स की एनर्जी ज़्यादा हाई लग रही है कि फीमेल्स ऐसी हैं जो बाहर जाके कमाना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको वही ये जिम्मेदारी के तले दबा दिया गया। उनके साथ ये कहा गया कि तुम लड़की हो, तुम यहीं रह के काम करो, तुम्हें जो भी करना कमाना है घर में रह के काम करो, ऑनलाइन कर लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, लेकिन बाहर नहीं जाना, तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता कितनी बुरी है या कितना गलत हो रहा है आजकल, और तुम हाँ करो अदरवाइज हम तुम्हारी शादी करा देंगे। और शायद ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर काट रही होंगी कि क्योंकि आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, मनी स्पेंड करना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ अपने लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके फेवर में हो नहीं रही। कम्युनिकेशन गैप अगेन आपका आपकी फैमिली से हाई लेवल पे कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे बहुत ही तगड़े वाले, आपके विचार उनके विचारों से नहीं मिलते। जैसा मैंने बोला जनरेशन गैप के साथ साथ एक कंजर्वेटिव माइंड है उन लोगों का, और आप अगर एक खुले विचार वाले हैं तो वही है, दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं कि आप चाहकर भी शायद अपनी वैल्यूज़, अपने ओपिनियंस उनके सामने नहीं रख पाते, और ना वो समझना चाहते, ना समझने की कोशिश करते। और इसमें हाई रोल आपकी मदर का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपकी मदर अगर समझती भी होंगी ना इन चीज़ों को, तो वो मुझे ऐसा लगता है ना कि उनके बैकफुट पे यस उनके मतलब आपके फादर का, उनके हस्बैंड का रोल है, तो वो कहीं ना कहीं कह सकती ठंडी पड़ जाती होंगी डिसीजन लेने में कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे पापा रेडी नहीं हैं या जो भी है। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके का विक्टिम कार्ड प्ले करती होंगी। द फूल के साथ एक लापरवाह वाली एनर्जी कह सकती हूँ मैं, और लापरवाह वाली एनर्जी उस सेंस में कि
आपको आपके करियर में क्या करना है इसकी चिंता सिर्फ आपको है, उन लोगों को नहीं है। ना वो सोचना चाहते हैं इस बारे में, ना उन्हें फ़र्क पड़ता है। उन्हें बस इतना मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो यही रह के करो। और इसीलिए मैंने बोला ना, आप लोग मैनिफेस्ट भी हाई लेवल पे कर रहे होंगे कि मैं शायद अब इसी सर्टेन एरिया में कंफर्ट जोन में बन के रह गई हूँ, तो अब मुझे जो करना है वो यहीं से करना है। तो आप लोग अलग अलग स्किल सेट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों की दिखाई दे रही हो सकता है। जब आप ये कन्वर्जेशन अपनी फैमिली के सामने रखें, अपने ओपिनियंस उनके सामने रखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत हो सकता है आप लोगों की लाइफ में हो। अब वो नई शुरुआत ये हो सकती है कि आपको या तो थोड़ा सा टाइम पीरियड दे दिया जाए, या फिर ये हो सकता है कि आपकी मनचाही जॉब या ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए आप लोगों के साथ, आप लोगों की लाइफ में, कि जहाँ पे आपकी फैमिली मेम्बर्स मजबूर हो जाएं आपको टाइम देने के लिए। एंड दे विल बी लाइक कि अच्छा ठीक है, तुमने इतनी मेहनत करी है और फाइनली वर्कआउट हुआ है, तो तुम्हें थोड़ा टाइम पीरियड दे दिया जाता है। देख लेते हैं कि नई शुरुआत किस चीज़ की है। प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल हेयर फॉर ग्रुप नंबर 1। आई नीड ओनली 1 कार्ड। ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज़ क्लैरिफाई द फूल। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स के साथ आपकी जो नई शुरुआत होगी वो यही होगी कि शायद आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, अपने पास्ट से निकल जाएं। जो भी ट्रॉमेटाइज आप फील करते थे अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को लेकर कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपके ऊपर सो कॉल्ड इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, तो फाइनली मुझे वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पास्ट को भूलकर अब अपनी आने वाली लाइफ, अपनी आने वाली न्यू जर्नी पर ध्यान देने वाले हैं। एंड फाइनली आप उन चीज़ों के लिए काम करेंगे जो आपके लिए सही। और इस चीज़ को फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली, आपकी मदर भी अब सपोर्ट करेंगी। तो वो एक नई शुरुआत जो मैं कह रही हूँ मुझे दिखाई दे रही है, वो इसी रिस्पेक्ट में हो सकती है। ये कोई मिरेकल ऐसा होगा जो आपको ऑल ऑफ अ सडन कहीं से मिलेगा। एंड आप देखोगे टेम्परेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप जो था वो सॉल्व हो जाएगा। और एक नई शुरुआत, जैसे मैंने बोला, एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिखाई देगी। तो जब वो बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, आपकी नई जॉब या नया सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल जाएगा, कम्युनिकेशन गैप थे वो सॉल्व हो जाएगा, तो चीज़ें आपकी लाइफ में सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही। 4 ऑफ सॉर्ट्स के साथ हो सकता है आप लोग अपने कंफर्ट जोन से निकले। आप अभी तक जो अपने छोटे से कंफर्ट जोन में, अपने कुकून में रह रहे थे, वो मुझे यहाँ पे निकलते हुए आप लोग वहाँ से अब दिखाई दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने अपने आप को, जैसे मैंने बोला ना, कुकून में है, तो अपने आप को अपने सोशल लाइफ से इतना ज़्यादा कट ऑफ कर लिया है, लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना बंद कर दिया होगा, अपने में ही रहते होंगे, आइसोलेट करके आप लोग इस टाइम अपने आप को रख रहे हैं। और देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपके इन सारे डिसीजंस में आपके फादर आपके सपोर्ट में उतर जाएं, क्योंकि जब वो आपकी मेहनत देखेंगे, जब उन्हें लगेगा कि जेन्युइनली आपने किसी काम के लिए बहुत मेहनत करी और अब आपको उसमें सक्सेस मिल रही है, तो हो सकता है कि फाइनली वो आपके सपोर्ट में आके उतर जाएं। उसके बाद एक आप स्ट्रेटेजी और प्लान बनाएं, एक कहते हैं ना कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक बहुत ही ज़्यादा ऑरा आपका इतना ज़्यादा क्लीन और अट्रैक्टिव पॉजिटिव होगा कि आपको अब ना अपने आप ही सारी क्लैरिटी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। एक थॉट प्रोसेस आप बनाना शुरू कर दोगे कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अब बैक फुट पे आपके फादर का सपोर्ट मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो इश्यूज़ आपके और आपकी मदर के बीच में चल रहे थे वो अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता था कि आप ऑब्वियसली गर्ल्स अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज होती हैं क्योंकि उनसे हर बार शेयर कर लेती हैं। फादर के भी होती है, लेकिन फादर से एक डर हमेशा बना रहता है। लेकिन अब आपके केस में मुझे फादर का सपोर्ट तो दिख ही रहा है। और मदर के साथ जो भी अभी तक क्लैशेस चल रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है या धोखा दिया गया है, या फिर जिनसे स्पेशली अपनी मदर से, जिनसे मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो मुझे सपोर्ट करेंगी, उनसे फाइनली अब आपको सपोर्ट मिलने की मुझे यहाँ पे उम्मीद दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ही बर्डन और हैवी फील करते होंगे आप, अकेलापन आपको फील होता होगा और ऐसा लगता होगा कि चीज़ें मेरे फेवर में कब टर्न आउट होंगी। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल।
क्या चीज़ें आपको इस टाइम करने या सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फैमिली इश्यूज़ जो मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से और बचपन से चले आ रहे हैं। तो इन इश्यूज़ को लेकर चलते क्या चीज़ें आपको इस टाइम जानने की, सोचने की है ज़रूरत, वो बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 1 पीपल। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सबसे पहले तो आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में किसी सर्टेन स्टेज पे पहुंचना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो आपको अपने पेरेंट्स से पहले तो खुद आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कि ताकि आप अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में ला सको, कन्विंस कर सको कि आप जो काम करना चाहते हो या जो प्लानिंग आप बना रहे हो, मैंने बोला स्ट्रैटेजी बनाते हुए आप लोग दिख रहे हो मुझे, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना होना चाहिए कि आप अपने फादर को कन्विंस कर सको, आप अपनी मदर को कन्विंस कर सको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली वो आपके फेवर में मान जाएंगे और वो आपको एक चांस मुझे यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर उसके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास्ट को खुद को होल्ड करने ना दें। जैसा मैंने बोला ना, पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको ट्रॉमेटाइज किया गया होगा, ब्लेम भी चढ़े होंगे, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, या तुम सपोर्ट नहीं करती या करते, या व्हाट्सोएवर जो भी पास्ट एनर्जीज हैं, तो उसको खुद को ट्रॉमेटाइज ना करने दें। आप लोग उनको होल्ड बैक ना करके रखें और उसे रिलीज़ करें। अपनी एनर्जी को, अपनी एनर्जी को क्लियर करें और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत लंबे टाइम से हो सकता है आप लोगों ने कोई ब्रेक भी ना लिया हो, तो अब वो टाइम आ गया है कि आप बाहर निकले अपने कंफर्ट जोन से। मैं बार बार आपको कह रही थी, अपने कुकून में, अपने कंफर्ट जोन में। तो आपका अब टाइम आ गया है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, स्टेप आउट करिए, खुली हवा में सांस लीजिए। जब आप खुद रिलैक्स फील करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो आपको रास्ता भी खुद ब खुद दिख जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि कुछ ऐसा होगा जो फाइनली शायद जिसके फेवर में आपके फिर पेरेंट्स भी आ जाएंगे और आपको एक मौका देंगे आपको काम करने का, जहाँ पे शायद आपको एक टाइम पर ऐसा लगे कि फाइनली अब चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी, पहले आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और खुद को हील करें उन चीज़ों से। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या फैमिली इश्यूज़ करंटली आप लोग फेस कर रहे हैं इस टाइम, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं बिकॉज ऑफ योर फैमिली इश्यूज़। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 करंटली क्या फैमिली इश्यूज़ आप लोग फेस कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2 पीपल, क्या फैमिली इश्यूज आप लोग करंटली फेस कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2 पीपल, क्या फैमिली इश्यूज, द वर्ल्ड। Three of Wands. Okay. Bottom of the deck is 4 of Wands. Clarify कर लेते हैं further. Please clarify 5 of Wands for group number 2 जो लोगों का डेट ऑफ 16 31 के बीच में आता है. Please clarify 5 of Wands for group number 2. क्या family issues face कर रहे हैं group number 2 के people? 7 of Cups. Please clarify 2 of Swords for group number 2 people. 2 of Swords, Ace of Wands. Please clarify 3 of, I need only one card. Please clarify 3 of Swords for group number 2. King of Cups. Please clarify the world. Knight of Swords. Please clarify 3 of Wands. 10 of Swords.
बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 पीपल. तो मुझे यहाँ पर जो फैमिली इश्यूज ग्रुप नंबर 2 के पीपल की दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है आपके आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर और आपकी फैमिली लाइफ को लेकर. मीन्स कि आप लोगों ने शायद अपनी फैमिली के सामने कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात रखी होगी या अपना कोई डिसीजन ऐसे सुनाया होगा जिसमें जैसे मैंने बोला ना कि आपके डिसीजन पे आपकी फैमिली आपके फेवर में नहीं होगी. आप शायद किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं, आप शायद किसी ऐसे इंसान की तरफ डाइवर्टेड हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं उस इंसान के लिए जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी, अपनी आगे आने वाली लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, बट आपकी फैमिली मेम्बर्स उनके अगेंस्ट में हैं. इसलिए नहीं कि वो उन्हें नहीं पसंद करते, इसलिए कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ रहकर आपकी लाइफ सही स्पेंड नहीं हो पाएगी. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं मैरिज को डिपिक्ट करता है. और आप यहाँ देखोगे 5 की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप को डिपिक्ट करती है. 2 के साथ हमें कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन जो लड़ाई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो आपकी फैमिली लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक क्लैश मुझे दिखाई दे रहा है हाई लेवल का, जहाँ पर आप शायद डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन वहीं दूसरे हाथ पर आप खुद कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपको चीज़ें समझ में सब आ रही होंगी. ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन वही है कि एक जब इमोशनल बॉन्ड हमारा किसी से बन जाता है तो हमारे आंखों पे पट्टी बन जाती है. हमें सही और गलत में शायद फैसला करना नहीं आता. हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारे अगेंस्ट में हो गई है. हमें लगता है कि हर कोई ये चाहता है, अपना फ़ायदा निकालना चाहता है अपनी चीज़ें ऊपर करवा कर, और मेरे बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने एक फ़ैसला लिया हो, आप लोगों ने ये सोचा होगा, ये फैसला, ये डिसीजन ले लिया होगा, जहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अब इस सिचुएशन से अपने, अगर मुझे चाहे अपनी फैमिली से दूर होना पड़े, कट ऑफ होना पड़े, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ. चाहे मुझे उनके अगेंस्ट में जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ. एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं. जैसे मैंने बोला ना कि आप उनको हमेशा गलत, या कह सकते हैं उन पे ब्लेम डालते होंगे. एक ब्लेम गेम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपकी फैमिली ने ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए, कि आप देखो कि 7 ऑफ कप्स के सामने कैसे इस इंसान के सामने कितने सारे ऑप्शंस रखे हैं. वो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या चूज़ करूं, और लेकिन ज़रूरी नहीं वो सारे ऑप्शन सही हो, क्योंकि किसी ऑप्शन में से आप देखोगे स्नेक निकल रहा है, किसी ऑप्शन में आप देखोगे कि पानी निकल रहा है, कहीं से लैडर है, कहीं से कुछ है, यहाँ पे बेट निकल रहा है. तो ज़रूरी नहीं है जो ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हों वो सही हों आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए सही हों, आप उनके साथ लाइफ स्पेंड करो तो वो सही हो. ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें सही हों, लेकिन वही है कि हर पेरेंट को लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए सही सोचते हैं, सही चाहते हैं, तो हमारा डिसीजन गलत कैसे हो सकता है, हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते. वहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस टाइम अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के पीपल. एक तो आपकी शायद पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही, फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने करियर में भी एक नई शुरुआत को लेकर परेशान होंगे. एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है. अब वो या तो आप लोगों ने अपना नया काम स्टार्ट करने के बारे में सोचा होगा, बिजनेस, या फिर आपने एक नई जॉब को लेकर सोचा होगा. कहीं इंटरव्यूज़ दे रहे होंगे, लोगों से कांटेक्ट बना रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं. तो एक जॉब ऑफर, मुझे ऑफर तो नहीं बोलूँगी, एक नई शुरुआत मुझे आपको काम को लेकर दिख रही है, जहाँ पे आप हर जगह हाथ पैर मारते हुए मुझे दिख रहे हैं. एंड 3 ऑफ सॉर्ट्स के साथ, जैसे मैंने बोला ना कि आपकी फैमिली जब आपके प्यार के और आपकी फीलिंग्स के अगेंस्ट है, लेकिन आप इतने डटे हुए हो अपने डिसीजन में दैट यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग योर लव एट हायर लेवल, वेरी हायर लेवल. आप यहाँ देखोगे वाटर मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी लोग ग्रुप नंबर 2 के पीपल, क्योंकि मैंने बोला ना वो इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्ट है उस पर्सन से कि वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है. उन्हें लगता है कि सारी दुनिया उनके अगेंस्ट में. आप यहाँ देखिए एक इंसान बैठा हुआ कितने ध्यान लगाकर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है. एक बोल रखा हुआ है, फिशेज हैं, स्टार फिश है, बोट है, ऊपर एक क्राउन रखा हुआ है,
और पीछे से एक सन की एनर्जी आ रही है। तो एक कह रहे हैं ना हाई एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि बहुत शिद्दत से चीज़ों को मांगा जा रहा है, मैनिफेस्ट करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड अगेन एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, क्योंकि आपको जैसा मैंने बोला कि लग रहा है कि कोई मेरे फेवर में नहीं है, तो चीज़ों से मुझे यहाँ भागते हुए आप लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने फैसला कर लिया हो कि अब अगर कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है तो मैं उस चीज़ से कट ऑफ कर दूंगा या कर दूंगी, मुझे अब नहीं रहना है। घर से आप लोग अलग जाकर कोई नई प्लानिंग करते हुए हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि अब मुझे अगर उनसे अलग रहकर ही अपनी नई दुनिया बनानी है तो मुझे उसके लिए कुछ प्लान्स अपने बनाने पड़ेंगे, उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वैसा करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बहुत ही हड़बड़ी वाली एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। तो हो सकता है कई बार हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, कोई ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो हमारे लिए ही बेनिफिशियल नहीं होता, और हमें उन चीज़ों का रियलाइजेशन भी नहीं होता कि जो हम काम कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है, क्या है, कैसा है। हमें आंखों पे हमारे पर्दा पड़ा है, हमें पता नहीं है कि वो कितना सही जा रहा है हमारे लिए, कितना नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला हड़बड़ी में आप लोग कोई काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एंड अगेन बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं। और 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक साइकिल मुझे यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है, टफ साइकिल आप लोगों की फाइनली एंड होते हुए दिखाई दे रही है। और उस टफ एक्सक्यूज मी, उस टफ साइकिल में जितने भी बर्डन आप फील कर रहे थे, जितना भी ट्रैप्ड आप फील कर रहे थे, फाइनली वो मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की जैसे मैंने बोला ना एक शादी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी चांसेस मुझे लग रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के पीपल के साथ कि उनकी शादी के लिए उनकी फैमिली मान जाएगी। आपकी ज़िद के आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली मान जाएगी, और फिर फाइनली जाकर चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके फेवर में ही टर्न आउट होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन उससे पहले का जो भी प्रोसेस ये चला है ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल चला है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप द वर्ड के साथ ना आप लोगों का कई बार इस तरीके के पैटर्न में फंसे होंगे जो शायद आपकी फैमिली से भी छुपा नहीं है। ये पैटर्न आपके साथ इतनी बार चला है ना, कई बार आपका दिल टूटा होगा, कई बार आपको चीट किया गया होगा, आपको धोखा मिला होगा, कई बार जिन लोगों से आपने उम्मीद लगाई उन्होंने ही आपके कह सकते हैं सपनों पर पानी फेरा होगा। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो साइकिल आपका यहाँ एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 के पीपल के साथ, जहाँ पे अब जाकर आपके घर वाले आपकी चीज़ों के लिए, आपके फैसले के लिए मान जाएंगे और आपका सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अभी आप लोगों से कह ही रही थी कि आप लोग मुझे स्ट्रैटेजी बनाते दिखाई दे रहे हैं, हड़बड़ी में आप लोग मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो आप ऐसा स्टेप लेंगे, हो सकता है कि आप नहीं तो आपके फैमिली मेम्बर ही इस तरीके का कोई प्लान करते हुए कुछ ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फाइनली चलो ठीक है अब हम मान गए हैं तो कोई बात नहीं, या फिर अब तुम्हें यही पसंद है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसको एक सही ढंग से किया जाएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है आपके घर में कोई फीमेल फिगर ऐसी हो। अब या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपकी घर में कोई फीमेल फिगर ऐसी, या आपकी मदर या सिस्टर कोई ऐसी हो सकती हैं जो सोच विचार कर रही होंगी कि अब जाकर कोई गलती ना हो, या अभी तक जो भी प्रोसेस चल रहा है या चलता आया है उसको और सही तरीके से आगे लेकर कैसे चलना है वो मुझे दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स के साथ अगेन मैंने बोला था डिटैच्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। तो वो जो डिटैचमेंट आपकी हो गई है, अब वो डिटैचमेंट आपकी आइदर आपके वर्क से हो सकती है क्योंकि आपका सारा ध्यान ही आपकी पर्सनल लाइफ में लग गया है। तो आप में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होगा कि शायद आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान ना दे रहे हो। तो एक डिटैच्ड एनर्जी मुझे वो भी दिख रही है। हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली से कट ऑफ कर लिया हो, और मैंने बोला ना एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा होगा, तो उस पैटर्न में कई बार ऐसा हुआ होगा कि चीज़ें बनी बिगड़ी, रिश्ता कहीं हुआ फिर टूट गया। तो वो पैटर्न इतनी बार रिपीट हो गया है कि अब आपने गिव अप वाली सिचुएशन रख दी है, आपने डिटैच्ड वाली सिचुएशन रख दी है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। मतलब कहते हैं ना कि सरेंडर वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनल लेवल पे आप लोग डिटैच हो गए क्योंकि वो डिलेज इतने हो गए हैं। अब आपको लगता है कि बस चीज़ें हो जाएं वही बहुत है, मतलब अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं बचा किसी चीज़ का।
ग्रुप नंबर 2 के पीपल के साथ ये है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपने इमोशंस को बचा के चल रहे हैं। काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कंजर्व हो गए होंगे, अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को छुपाना सीख गए होंगे, अपने पैसों को बचा के चल रहे होंगे। नए नए सोर्स ऑफ इनकम अगर ढूंढ रहे हैं, उनके पास जो भी सेविंग्स है उन सेविंग्स को भी जगह जगह लगा के उसे कैसे ग्रो करना उस बारे में सोच रहे होंगे। एंड अपने लवर से, अपने पार्टनर से, जिन्हें भी आप पसंद करते हैं, जिनके भी साथ आप शादी करने वाले हैं, उनसे ही अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगेंगे। क्योंकि वही मैंने बोला ना, एक पैटर्न आपके साथ बहुत बार फॉलो अप हुआ है, तो उस पैटर्न की वजह से आपने अपनी फीलिंग्स ही कट ऑफ कर ली है हर किसी से, अपने फैमिली वालों से भी, अपनी पर्सनल अपने पार्टनर के साथ भी। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी मुझे, जैसा मैंने बोला, दिखाई दे रही है। अपने घर वालों से आप लोग मुझे यहाँ पे डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगेन, क्योंकि एक सपोर्ट की कमी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कोई ना सॉर्ट्स के साथ ना मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बोला ना, आपकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर हैं जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकती हैं। अब प्लानिंग प्लॉटिंग का मतलब ये नहीं बोलूँगी कि भाई आपको नुकसान पहुँचाना चाहती, बट प्लानिंग प्लॉटिंग इन द सेंस, उन्हें पता है आपने जिन्हें पसंद किया है शायद वो आपके लिए सही नहीं है, उनको ऐसा लगता है। तो वो प्लानिंग प्लॉटिंग इस तरीके से ही हो सकती है कि कैसे मैं ये चीज़ें ख़त्म कर दूँ, कैसे रिश्ता ख़त्म कर दूँ, और ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, या आपको पता है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। तो उनसे आपकी एक डिटैच्ड फीलिंग आ गई, उनसे ही आपने अपने इमोशंस छुपाने शुरू कर दिए होंगे, और उन्हीं के साथ एक कट ऑफ वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपने अब सोच लिया है कि अब मैं चीज़ें अपने हिसाब से करूँगी या करूँगा, क्योंकि मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा है। ग्रुप नंबर 2 की पीपल 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कंफ्यूज्ड एनर्जी है। बैलेंस बिठाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। कई बार आप लोग अपने फैसले पे सोचते भी होंगे, सेकंड थॉट देते होंगे कि मैंने हड़बड़ी में कोई ऐसा फैसला, गलत फैसला तो नहीं ले लिया जो जेन्युइनली शायद गलत हो, जो जेन्युइनली शायद मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए नहीं सही है, शायद उनकी बात सही हो। तो एक थॉट आप लोग मुझे देते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने ही फैसलों पर। एक कंफ्यूज एनर्जी मुझे दिखती होगी। कहते हैं ना, कुछ पल तो अच्छे लगते होंगे उस इंसान के साथ, कुछ पल ऐसे लगते होंगे कि नहीं यार कुछ गलत हो गया, ये गलत फैसला हो गया, जिस वजह से शायद आप अपनी फैमिली से भी लड़ते हुए यहाँ रहते होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन डीप विद इन आपको पता है कि वो सही नहीं जा रहा या नहीं जा रही। एक कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई दे रहा है, लॉस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके का अंधकार आप कह सकते हैं कि चीज़ें आपके सामने हैं, आप देखोगे कैसे उदास बैठी है, लेकिन उसे पता नहीं है कि यहाँ की रखी है, और की भी है, डोर भी है, उस डोर का की उसके सामने, लेकिन उसका ध्यान नहीं है। वो बस सिर झुका के अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही डिप्रेशन में वहाँ पे बैठी हुई है, खुद को आइसोलेट करके। एंड अगेन कम्युनिकेशन गैप जो मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे आपने कट ऑफ कर लिया है। कट ऑफ वाली एनर्जी ग्रुप नंबर 2 की पीपल के साथ मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एक मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन को भी शो करता है। तो अगेन जैसे मैंने बोला ना कि आप लोगों ने अपने करियर से ध्यान तो हटा लिया, लेकिन पैसों कैसे बढ़ाने हैं, कैसे उसकी ग्रोथ करनी है, कैसे मैं अपनी एक लग्जरी लाइफ अचीव कर सकती हूँ, उस बारे में आप लोग मुझे यहाँ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। द व्हील का कार्ड आया है, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। तो मैंने बोला भी था कि 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ना फाइनली वो चीज़ें कट ऑफ होती हुई दिख रही हैं, वो पैटर्न आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें एक सक्सेसफुल मैरिज दिखाई देती, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिखाई देता है। जैसे मैंने बोला कि फाइनली आपके घर वाले मान सकते हैं आपके रिश्ते के लिए। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ एक कॉन्फर्मेशन भी है कि आपकी किस्मत का पहिया आपके फेवर में यहाँ पर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ भी चीज़ें अब फाइनली आपके हिसाब से होती है, और आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के बीच में डिस्कशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल आपके और आपकी फैमिली के बीच में, मतलब आपकी फैमिली के बीच में कन्वर्जेशन, आपकी फैमिली और उनकी, आपके पार्टनर की फैमिली के बीच में कन्वर्जेशन होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली आप इस मूवमेंट को एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2। मतलब ये एनर्जी वैसी थी कि स्टार्ट तो बहुत हैवी हुई थी, लेकिन एंड आते आते अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं। एंड अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जैसे कि आपके फादर, मुझे ऐसा लग रहा है इन चीज़ों में आपके साथ नहीं थे, अब जाकर वो आपके फेवर में या आपके साथ खड़े हो गए होंगे, या जिनके सपोर्ट की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत, मुझे ऐसा लग रहा है, लगती थी, अब जाकर शायद वो आपके लिए खड़े हुए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अगेन
एक नई शुरुआत, अपने पैसों को कैसे बैलेंस करना है, कैसे ग्रो करना है, वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं। काफ़ी लोग कुछ क्रिएटिव करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिविटी हाई लेवल पे आप लोगों की, डिज़ाइनिंग स्किल्स, कुछ तो ऐसा अलग आप लोग कर रहे हैं जो यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्रिएटिव है काफ़ी। एस ऑफ सॉर्ट्स, ये प्लानिंग स्ट्रेटेजी करें। थोड़ा सा ये आपके लिए थोड़ा हैवी और बर्डन फील हो रहा होगा आप लोगों को। आपको लग रहा होगा कि ओवर थिंकिंग जब होती है ना, जब चीज़ें हमारे इतनी बुरी चल रही हो, फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ अच्छा चलने लगता है, तो एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुछ और बुरा होने वाला है, इसलिए ऐसा मतलब थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है और कुछ गलत तो नहीं हो सकता। तो वो एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओवरऑल एनर्जी में मैं यही बोलूँगी कि कुछ तो अच्छा आप लोगों की फैमिली में फंक्शन वाइज होने वाला है, और आपके साथ भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नोट पर, आपकी फैमिली के साथ पॉजिटिव नोट पर कुछ होने वाला है। देख लेते हैं क्या एडवाइस है ग्रुप नंबर 2 के पीपल के लिए, क्या एडवाइस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, क्योंकि मुझे दिख भी रहा है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके चल रहे हैं आपके और आपकी फैमिली के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब भाई थोड़ा सा हार्मनी लाइए अपनी सिचुएशन में, अपनी फैमिली के साथ बैठकर थोड़ा बात करिए, सिचुएशन में प्यार मोहब्बत लाइए, थोड़ा अच्छे से बात करिए, अपने ओपिनियंस रखिए, उनसे उनकी राय लीजिए और अपनी राय बताइए। मतलब एक यूनाइट होने की ज़रूरत है आप लोगों को। ग्रुप नंबर 2, अ टाइम फॉर हीलिंग। जितने भी पास साइकिल्स आप लोगों के चले, उसने आपको बहुत ट्रॉमेटाइज किया है, बट फाइनली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ यूनिवर्स ने आपको वो गिफ्ट अदा किया है जिसके आप हकदार हैं। तो अब उस चीज़ को आप एक्सेप्ट भी करें, और टाइम है आप खुद को हील करने का। ऊपर वाले ने आपको हील करने के लिए मौका दिया है, उस इंसान को भेजा है, तो उसकी कदर भी करनी है आपको और खुद को हील भी करना है, ताकि इस सिचुएशन के लिए, इस चीज़ के लिए आप लोग रेडी हो इन द कमिंग फ्यूचर। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। बहुत ही बार ऐसा होता है जब हम किन्हीं लोगों के साथ अटैच होते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो हमारे करीबी हो, हमारे लव्ड वंस हो, हमारे पार्टनर ही क्यों ना हो, हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें हर चीज़ हमारे हिसाब से दे। माँ बाप से सोचते हैं वो हमें टाइम से पॉकेट मनी दे दे ताकि हम अपना खर्चा निकाल सकें। पार्टनर से सोचते हैं वो हमें टाइम टू टाइम टाइमली टाइम दे और हमारा ध्यान रखे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मेरी केयर करे और मेरे बारे में पूछे। या माँ बाप से हम सोचते हैं कि हमें टाइमली खाना मिल जाए या बहुत अच्छे कपड़े मिल जाए। मतलब एक सर्टेन एज होती है ना कि हमारी उम्मीदें किसी से ख़त्म नहीं होती और वो हम लगाए रहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब वो उम्मीदें ख़त्म करिए और अब वो मौका, अब वो टाइम आ गया है। अगर मैं रिलेशनशिप में भी बात करूँ तो वो टाइम आ गया है कि अब आप उन्हें वो प्यार जताएं। भगवान ने, जैसे मैंने बोला ना, आपको यूनिवर्स ने वो चीज़ दी है, वो इंसान दिया है, तो अब आपके पास टाइम आ गया है कि अब आप उन्हें देंगे, मतलब उनसे लेंगे नहीं, अब आप उन्हें देंगे। अब उन्हें अच्छा फील कराएं। कैसे कराएंगे, दैट यू नो बेटर। अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर करें, उन्हें जितना हो सके अपने हिसाब से वक्त दें। वो कितना वैल्यू करते हैं आपकी लाइफ में, उन्हें वो जताएं। वो कितने इंपॉर्टेंट हैं वो जताएं, या आपने उनके लिए कितने एफर्ट्स किए वो भी जताएं। अब जताने का मतलब ये नहीं कि आप उन पे एहसान करें, लेकिन जताने का मतलब उन्हें बताएं कि आप मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो, मैंने आपके लिए क्या क्या किया, आपको पाने के लिए क्या क्या किया, ये कितनी मैनिफेस्टेशन करी, कितनी शिद्दत लगाई है, वो चीज़ें आप उन्हें बताएं। सामने वाले को अच्छा लगता है सुन के। तो इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। या अपने पेरेंट्स की भी बात करूँ तो पेरेंट्स के साथ बैठकर कुछ वक्त बिताएं। आपने अभी तक अगर उन्हें सिर्फ ब्लेम दिया है कि आप मुझे समझते नहीं, ऐसा है वैसा है, या अगर वो अब इस सर्टेन पॉइंट पे आकर कुछ कहते हैं आपसे कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब हम तुम्हारी बात मान चुके हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से होनी चाहिए, तो लेट देम डू व्हाट एवर दे वांट टू डू। ठीक है, उनको भी उनकी थोड़ी बहुत मनमानी करने दे। आफ्टर ऑल दे आर योर पेरेंट्स। तो हर जगह अपनी ज़िद भी सही नहीं होती। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि उनके ज़िद या उनकी इच्छाओं के आगे खुद को घोट दें, लेकिन एटलीस्ट आप उन्हें सुन सकते हैं। एटलीस्ट अगर किसी सेम पेज पर आप दोनों मिड वे में आकर रुक सकते हैं एक पर्टिकुलर डिसीजन पे, तो प्लीज़ गो फॉर इट रादर देन आप अपनी ही चलाएं, उन्हें डोमिनेट करें, या अपनी ही चीज़ों पे अपने ही ये जितना भी चीज़ यूनिवर्स ने दी उसे आप ख़राब करते हुए चले जाएं। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।